Good afternoon, students. Please join the class. आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्लास 10th, चैप्टर नंबर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो चैप्टर 3 है। आज हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस दे दो, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार ये भी बता दीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है हमें, फर्स्ट के जो है ऑलमोस्ट 7 to 8 पार्ट्स हैं। उनमें से मैं आपको जो है कुछ पार्ट्स कराऊंगा और कुछ पार्ट्स के क्लू दूंगा। ठीक है, तो आपको जो मुश्किल वाले पार्ट है उन्हें मैं अभी करा दूंगा, जो थोड़े से ट्रिकी हैं वो आप खुद करना। मैं आपको उनका जो है किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहला जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड पार्ट, और इसमें करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो हमें दो इक्वेशन दे रखी है, पहले इन्हें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समझ में आ गई चीज, हमें निकालना क्या है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 दिया है, और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 है। ठीक है, अब इससे किस तरीके से करेंगे, लेट अस सपोज मैंने √x को क्या मान लिया, u मान लिया, और 1/√y को v मान लिया। ये चीज क्लियर है। 1/√x को u और 1/√y को v मान लिया। अब u और v की फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को लिखो। कैसे, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। भाई 2/√x है, 1/√x को तो u मान लिया, तो 2 इंटू u हो गया। इसी तरीके से 3/√y है, तो 1/√y को हमने v माना, तो यहाँ 3v हो गया। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन में कैसे करेंगे, 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ओके। देखो थोड़ा जल्दी से करते हैं। अब क्या मैं कौन सा मेथड यूज करूं इसमें, एलिमिनेशन मेथड। एक बार फिर से समझ लीजिएगा जिसको समझ नहीं आया। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन आसान है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आसान है, और ये जो एलिमिनेशन मेथड है कई बार इसमें गलती हो जाती है। ठीक है, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी अच्छा मेथड है, लेकिन आपको आना चाहिए, वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी, अगर वो मेथड समझना है तो इससे पहली क्लास आई थी, उसमें मैंने यही कराया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो किससे, एलिमिनेशन मेथड से। देखो यहाँ 4u है और इधर 2u है, मुझे सिर्फ u को एलिमिनेट करना है। तो अगर यहाँ 4 है, 4u माइनस 9v, और यहाँ 2 है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 4, ये 4 आ जाएगा और नीचे भी 4 है। ठीक है, फिर इनको माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, एक वेरिएबल जो एलिमिनेट हो जाएगा। करते हैं जल्दी से। 4u प्लस 6v इक्वल टू 4 हो गया ये, और 4u माइनस 9v इक्वल टू -1 हो गया। अब क्या करना है, इन्हें माइनस कर दो, तो ये प्लस हो गया, प्लस और ये माइनस, ये इससे कटा, 9 और 6 15v, और यहाँ 5, और v की वैल्यू क्या आ गई, 5/15। ये चीज क्लियर है। ठीक है, यानी कि 1/3, v की वैल्यू आ गई 1/3। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां मैं बॉक्स बना देता हूं इधर। v की वैल्यू तो 1/3 आई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू चाहिए, तो इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। 2u प्लस 3 इक्वल टू 2, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। तो u तो हमें निकालना ही है, और यहाँ पे क्या है, v की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 2, तो 2u और ये से कैंसिल आउट हुआ, 1 इक्वल टू 2, 2u इक्वल टू 1। भाई 1 उधर गया तो माइनस हो गया, और u की वैल्यू कितनी आ गई,
u की वैल्यू आ गई 1/2। तो v और u की वैल्यू हमारे पास दोनों आ गई, v की वैल्यू 1/3, u की वैल्यू 1/2। अब हमें क्या निकालना था, x और y की वैल्यू। हमने शुरू में क्या माना था, 1/√x = u है। देखो 1/√x = u माना था यहाँ पे u, तो u की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हुआ, √x क्रॉस मल्टीप्लाई करी, √x = 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि जो रूट है ये उधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इसके बाद y की वैल्यू निकालनी है, 1/√y = v की वैल्यू हमने क्या 1/3 ली थी और √y ये क्रॉस मल्टीप्लाई की =3 हुआ और y की वैल्यू 3 की, ये जो इस अंडर रूट है ये उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आ गई। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 8th पार्ट है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/3x + y + 1/3x - y 3/4 दे रखा है और इसमें इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है और हमें x और y की वैल्यू ही वापस से निकालनी है। ठीक है, अब वो मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इस एक्सरसाइज में जो ये फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें हमें लीनियर इक्वेशन में बदलना पड़ेगा इस क्वेश्चन को या जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। लेट अस सपोज 1/3x + y = मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, और 1/3x + 3x - y यहाँ = इसे v मान लो। ठीक है, u मान लिया और v मान लिया। अब इन इक्वेशन से पुट कर दो, तो u + v = 3/4। ये चीज क्लियर है भाई, ये u माना प्लस v हुआ = 3/4। अब इसको सॉल्व करो, मतलब इक्वेशन बनाओ। तो 1/2 3x + y, यानी कि 1/2 तो ऐसी रहेगा और इसे हमने u मान लिया, माइनस 1/2 भी सेम रहेगा और इसे v मान लिया = -1/8। तो इसमें से मैं 1/2 बाहर ले लेता हूँ। ये तो एक इक्वेशन है ही पहली वाली। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, u - v = -1/8। 1/2 कॉमन ले लिया तो u - v तो बचे। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। अब इस 2 को उधर ले जाओ, तो u - v = यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 उधर गया तो -2/8 और 2 4 जा 8, यानी कि ये 1/4 हो गया माइनस का। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने -1/4। ठीक है, और ये हमारी कौन सी हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें पहली और दूसरी इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली मैं एलिमिनेशन मेथड से ही करता हूँ, वो इजी होता है। u + v = 3/4 और u - v = 3/3 नहीं है, माइनस है, -1/4 -1/4। ठीक है, u - v -1/4। अब इसमें आपको दिख रहा है कि अगर सीधा सीधा मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर देता हूं तो v से v कट जाएगा, सिंपली ऐड कर देते हैं। माइनस नहीं कर रहा, याद रहे, अब साइन चेंज नहीं होंगे। मैंने क्या कहा, सिंपल में ऐड करता हूं दोनों इक्वेशन को, तो हर जगह मैंने सब में ऐड का ही साइन लगाऊंगा। ठीक है, तो u + u यानी कि ये 2u हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट हुआ और 3/4 -1/4 हो गया ये। ठीक है, नाउ 2u = 3 - 1, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये 2/4 हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। ठीक है, अब हम निकालते हैं v की वैल्यू। v कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो। पहली वाली देखो कौन सी थी इक्वेशन, u + v = 3/4 था ना, और हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, u की वैल्यू 1/4 आ गई, यानी कि 1/4 + v = 3/4। पहली वाली इक्वेशंस की यूज करा ये वाला। ठीक है, तो इससे v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसे आ जाएगी, सिंपल है, उधर माइनस ले गया और फिर माइनस करना है। तो u की वैल्यू हमारे पास 1/4 और v की वैल्यू 1/2। अब हमने क्या क्या माना था शुरू में, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ इक्वेशन, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे लाइन खींच बॉक्स बना रहा हूँ, देखो
हमने शुरू में क्या माना था, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू माना था ना, तो वही चीज लिख रहा हूं अब, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू माना था, ये वाला ना, यू की वैल्यू, यू क्या है हमारे पास 1/4 है, तो इससे भी एक इक्वेशन बन रही है, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लेट अस सपोज ये तीसरी इक्वेशन है, ठीक है। और इसी से फिर v क्या माना था हमने, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये चौथी इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो जल्दी से सॉल्व करते हैं इनको, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 3 से लिखी, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये मैंने क्या लिखी इक्वेशन नंबर 4 से। अब मैं क्या करता हूं, सिंपली इनको ऐड कर देता हूं, ठीक है। ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हुए, 3x प्लस 3x यानी कि 6x, और ये 4 प्लस 2 यानी 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1। अच्छे से याद रखो, ये x की वैल्यू क्या आई है 1, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब मैं जो अगले पेज पे लिखूंगा, ठीक है, y की वैल्यू जो है अगले पेज पे फाइंड करेंगे कि कौन सी वाली इक्वेशन से, 3x, इस वाली इक्वेशन से, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 से। अगले पेज पे लिखते हैं अब इसे। अब देखो ये चीज, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 हुआ, ये तो इक्वेशन थी। अब हमने क्या फाइंड कर लिया था, x की वैल्यू आ गई थी ना हमारे पास, x की वैल्यू क्या आई थी 1। आपको चीज याद होगा, अभी अभी किया है, तो 1 पुट कर दो इसमें x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 उधर चला गया तो 1, तो x की भी वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। देखो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिस को नहीं पता ये चीज, ये अच्छे से जान लो क्या है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम में क्या है, डाउन स्ट्रीम में क्या, मान लो कि पानी ऐसे फ्लो हो रहा है इस साइड, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कोई भी इंसान जो है वाटर का फ्लो इधर है, और जो बोट है, मान लो लेट अस सपोज यहाँ बोट है, मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, ड्राइंग मेरी अच्छी है काफी, ठीक है, और बोट भी सेम डायरेक्शन में है, यानी बोट भी इसी डायरेक्शन में है, और जो पानी का फ्लो वो भी एक ही डायरेक्शन में है, तो हम वो कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ये चीज समझना, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो कैसे इस चीज को और कैसे समझते हैं, उसके बाद फिर आप स्ट्रीम बताऊंगा। इसमें पूछा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो लेट अस सपोज स्पीड ऑफ बोट, क्वेश्चन को साथ साथ भी करेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट कितनी है, वो लेट मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ आगे मैं मानता हूं कि स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों सेम चीज है। स्पीड ऑफ करंट यानी पानी की स्पीड मानी जा रही है, वो क्या मान ली y किलोमीटर पर आवर। ये चीज अच्छे से समझना कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब यहां डाउन स्ट्रीम में समझना कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। देखो जो बोट की जो स्पीड है वो भी इस डायरेक्शन में है, यानी इसी तरफ फ्लो हो रही है, और जो करंट का जो फ्लो है यानी पानी का फ्लो है वो भी एक ही डायरेक्शन में है जब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि दोनों की दोनों स्पीड जो ऐड होनी चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है भाई, एक ही डायरेक्शन में है ना दोनों स्पीड, यानी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है
और पानी भी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो पानी की स्पीड हमने y मानी है, बोट की x मानी है। तो जब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में दोनों फ्लो हो रही है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। ये चीज समझ में आ गई। ये होती है डाउन स्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। आगे अगर हम देखते हैं स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम वो क्या होती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। देखो अब क्या है कि हमारी बोट तो इस डायरेक्शन में है लेकिन पानी इधर फ्लो हो रहा है, ये समझना कि बोट तो इस डायरेक्शन में। जब मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूं, जब अप स्ट्रीम की बात करता हूं मैं, तो बोट तो इस डायरेक्शन में है और वाटर इधर फ्लो हो रहा है, यानी बोट इधर है वाटर इधर है, तो दोनों की स्पीड माइनस होगी जब भी तो सम टोटल निकलेगा। अप स्ट्रीम की बात करते तो अलग अलग हैं दोनों के डायरेक्शन, तो माइनस कर दिया, जब सेम थे तो प्लस कर दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का समझ में आ गया होगा। और अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी बहाव के अगेंस्ट में चलना, अगेंस्ट में ही तो है, ये चीज समझना। पानी इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आप इधर आ रहे हो, दूसरे डायरेक्शन में आ रहे हो, तो जो पानी का बहाव है उसके अगेंस्ट में तो फ्लो कर रहे हो, उसी को अप स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम में जब पानी के बहाव के साथ ही आप बोट चलाते हो तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाती है। अब मैं समझता हूं कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब करते हैं क्वेश्चन। एक चीज और, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वैसे कॉमन सा है, साइंस में यूज होता है, और आपको पता ही है साइंस के जो हमारे स्कूल के सर हैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लासेस देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज समझ लो, ठीक है, यहां समझ में आया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन करने की बारी है, इक्वेशन बनाने की। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी ऋतु क्या करती है, डाउन स्ट्रीम में रो करती है, यानी फ्लो कर देती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, 20 किलोमीटर 2 घंटे में। तो जब हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की, तो पहली इक्वेशन यानी टाइम ये दिया हुआ है 2 आवर्स, डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, और हम कब किसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये चीज समझना, पहली इक्वेशन हो गई। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है ये। दूसरे की बात करें, अप स्ट्रीम, वो अप स्ट्रीम में जाती है 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 दूरी तो है, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या है, x माइनस वाई। अब 2 इक्वेशन बन गई, तो x और y की वैल्यू निकाल दो, और हम स्पीड ऑफ बोट निकल आएगी स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ करंट भी आ जाएगा, या फिर स्ट्रीम कहें, जो कि y है। तो अब क्या करते हैं, इससे सॉल्व कर देते हैं। देखो इस समय यहीं पे ये चीज सॉल्व कर रहा हूं, आप एग्जाम में मत करना। ये 10 हो गया और ये 2 हो गया, तो मैं सिंपली इसे पहली इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 10, जिसे मैंने तीसरी भी मान ली लेटर सपोज, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 से, यानी x माइनस वाई इधर गया, 2 वहीं पे रहा, तो ये 4th इक्वेशन मान ली। अब इसे सॉल्व कर दो, दोनों को ऐड कर दो सिंपली, माइनस नहीं करना, याद रखना, साइन चेंज मत कर देना। जब मैं प्लस की बात करता हूँ सिर्फ प्लस ही रहेगा, जब माइनस करता हूँ तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ऐसे हो जाता है। अब ऐड किया तो ये y से y कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 इज 12, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2 6 12, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज अंडरस्टूड हो गई होगी आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, नहीं इसमें y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लो, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू क्या है 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि x और y कैसे निकालते हैं, और मेथड भी यूज कर लिया हमने एलिमिनेशन, इस पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम भी समझ गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ही है ये। 2 women and 5 men together finish an embroidery work in 4 days, यानी कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलके काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क का 4 दिन में खत्म कर देते हैं ये। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days,
लेकिन 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में भी खत्म कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टाइम टेकन बाय 1 मैन टू अलोन फिनिश द वर्क। यानी हमें एक औरत और एक आदमी का काम निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं इस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना। लेट मैंने माना कि एक आदमी का जो एक विमेन का या आदमी का काम करने का जो टाइम है वो क्या मान लेता हूं मैं, x डेज मान लेता हूं। लेट अस सपोज, देखो अच्छे से समझना, लेट दी 1 women finish the work in x days। सपोज वो x डेज में खत्म करती है औरत। और लेट 1 मैन, अच्छे से करके दिखा रहा हूं ताकि जैसे आप कॉपी में लिखते हैं, लेट 1 मैन फिनिश द वर्क इन y डेज। ठीक है, अब एक आदमी मान लो कि x दिन में खत्म करता है काम, और दूसरा औरत जो है x डेज में करती है और आदमी जो है y डेज में करता है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक दिन का काम निकालते हैं सबसे पहले। सो 1 वुमन 1 डे वर्क, यानी एक विमेन का एक दिन का वर्क क्या होगा, ये चीज आपको जानना है। तो क्या होगा 1/x। जब एक दिन की बात करते हैं तो x क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। ये यूनिटरी मेथड लागू हो जाता है इसमें, याद रखना ये चीज, इसमें यूनिटरी मेथड। जैसे आपको वैसे पता चल गया होगा 1 वुमेन 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/x। ठीक है, ये चीज क्लियर है या फिर से बताऊं? देखो कैसे, एक बार फिर से बताता हूं जिसको नहीं समझ में आया हो। मान लो कि एक वुमेन का जो काम है वो x दिन में करती है, x डेज में। अब मैं क्या करता हूं, इस वुमेन का एक दिन का काम निकालता हूं। 1 वुमेन 1 डे वर्क, एक दिन का क्या हो जाएगा ये 1/x। इसी तरीके से जब हम निकालते हैं, अब ये चीज समझ में आई कैसे आई थी? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 मैन 1 डे वर्क। अब मैन के लिए तो y माना था तो 1/y। अब हम इक्वेशन बनाते हैं इसकी, देखिए कैसे। 2 women and 5 men टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, यानी 2 women। जब यहाँ women की बात आती है तो 2 women कर रही हैं, एक women का एक दिन का तो 1/x है, तो 2 का कितना होगा 2 × 1/x यानी 2/x, प्लस 5 का 5/y, 5 मैन का वो क्या दे रखा है 1/4 मानेंगे इसमें भी, जब हम एक दिन की बात करते हैं, 4 डेज की बात करते हैं। ठीक है, तो अब जब एक दिन का निकालने हैं तो 1/4 ले लिया। नाउ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इक्वेशन नंबर 2 कैसे करेंगे, देखिए यहां से, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, यानी कि 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब एक बार इक्वेशन बन गई तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, अब वही चीज मानना है, 1/x को हमने क्या मान लिया, u मान लिया, और 1/y को v मान लिया। अब बस सॉल्व कर दो इसे जल्दी से। 2/x यानी 1/x को u माना तो हमारे पास क्या हो गया, ये 2u प्लस 5v। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, 1/4, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और यहाँ 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब हमें u और v के लिए फाइंड करेंगे, फिर u और v आ जाएगा तो x और y निकालेंगे। अभी अगले पेज पे कर रहा हूं मैं। देखो मैंने इक्वेशन लिख दी है और सारी चीज जो रिक्वायरमेंट है 1/x u था, अगले पेज पे लिखा है ये। अब इसे सॉल्व कर दो।
इक्वेशन अब मानने की जरूरत नहीं है। देखो अब एलिमिनेशन मेथड का ही एक दूसरा रूप है ये कि हमने अभी तक तो एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते थे किसी कांस्टेंट से। अब इसमें देखो तो यहां 3u है और इधर 2u है। अगर हमें इन दोनों की u के कोफिशिएंट को सेम बनाना है तो कैसे सेम बनाएंगे? लेट अस सपोज यहाँ u के साथ 3 है तो मैंने ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ u के साथ 2 है तो यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज समझना, ठीक है। अब इसे इक्वेशन क्या बनेगी? 6u 3 2 6 6u प्लस 15v इक्वल टू 3/4 और यहाँ भी 6u प्लस 6 2 12v इक्वल टू 2/3। अब माइनस कर दो इसमें, 6u सेम हो गए, माइनस कर रहा हूं, यहां प्लस साइन था तो माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस साइन, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। 15 माइनस 12 ये 3v हो गया और 3/4 माइनस 2/3 आया तो 3v इक्वल टू, सॉल्व कर दो इसे एलसीएम लेके, ये 12 हुआ, 4 3 जा यानी 9 3 जा, 3 3 जा 9 हो गया, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। आपको एलसीएम लेना आता होगा 8 और ये क्या आ गया? 3v इक्वल टू 1/12, ठीक है। और v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू आ गई 1/36। अब v की वैल्यू 1/36 आई। अब हमें क्या करना है? इसी इक्वेशन में 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। अब हमें क्या, u की वैल्यू 2u प्लस 5 इंटू v की क्या थी? 1/36, तो 1/36 इक्वल टू 1/4। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी नहीं, 1/18। अभी u और v की वैल्यू आई है, समझना ये चीज। अब हमने v क्या माना था? 1/y इक्वल टू v था, 1/y इक्वल टू v क्या आया? 1/36, तो y की वैल्यू आ गई 36 और x की वैल्यू क्या आ गई? 18, क्योंकि u की वैल्यू 1/18 और 1/x को क्या माना था हमने? u, तो x और y की वैल्यू आ गई। इनमें खत्म करेगी और जो आदमी है यानी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। अपने घर के लिए रूही जो है 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, पार्टली बाय ट्रेन, यानी कुछ तो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ बस से। शी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 घंटे लेती है। इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर चलेगी और बचे हुए डिस्टेंस को बस से जाएगी तो उसे 4 घंटे लगते हैं अपने घर तक पहुंचने में। दूसरी कंडीशन, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जाती है और बचे हुए डिस्टेंस को बस से कवर करती है तो उसे 10 मिनट्स ज्यादा लगते हैं, यानी पहले 4 घंटे से 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं, 10 मिनट्स ज्यादा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ बस सेपरेटली। लेट अस सपोज, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मान लो x है, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस क्या मान ली मैंने, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज पता है आपको। ठीक है, अब हम पहली कंडीशन की बात करते हैं। वैसे तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर, लेकिन यहां से पहली कंडीशन कि वो 4 घंटे लेती है। शी ट्रेवल्स 4 आवर्स, यानी इस फॉर्मूले का यूज करते हुए टाइम की जगह क्या लिखता हूं मैं, 4 आवर्स। ठीक है, फिर 2 बार डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है वो, एक बार तो ट्रेवल करती है वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। ठीक है, तो डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 किलोमीटर है। ठीक है, और उसकी हमने स्पीड क्या मानी है ट्रेन की, वो x मानी है, यानी कि 60 अपॉन x।
भाई वो ट्रेवल जो कर रही है ट्रेन से वो 60 किलोमीटर कर रही है और उसकी कुछ स्पीड हमने x मान ली, तो 60/x प्लस अब बचे हुए डिस्टेंस को, बचा हुआ डिस्टेंस क्या है भाई, टोटल 300 है, 60 चल रही है तो कितना बचा 240 किलोमीटर डिवाइडेड बाई y, क्योंकि बस की स्पीड हमने क्या मानी है y मानी है। ये चीज अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी, इधर से भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, फिर से हम क्या करते हैं टाइम लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ लिखा है 10 मिनट्स लॉन्गर, पहले 4 घंटे जो ट्रेवल कर रही थी उससे 10 मिनट ज्यादा, यानी कि 4 + 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेती है वो। और ट्रेवल कैसे कैसे करती है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी कि 100/x प्लस, अब बची हुई दूरी क्या है, टोटल 300 है, 100 माइनस कर दो तो क्या बचे 200, यानी कि 200 वो सेकंड केस में बस से ट्रेवल कर रही है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये अच्छे से समझना, ठीक है। आगे होगा वैसे इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, और उससे हमने सॉल्व किया है। अभी सॉल्व नहीं, अभी इक्वेशन बनी है। अब क्या करते हैं दूसरी इक्वेशन में कुछ चेंजेस लाने हैं। ये तो 4 आवर्स है, यहाँ भी 4 आवर्स है, लेकिन 10 मिनट्स को चेंज करना है अब आवर्स में, यानी कि 4 प्लस आवर्स में चेंज करेंगे 10 को 10/60, ये चीज आपको पता होगी, प्लस 200/y। अब इसमें क्या करें 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं और इसे एक सिंपल सी इक्वेशन बना देते हैं। 6 4 जो 24, 24 + 1 25, यानी 25/6 इक्वल टू 100/x प्लस 200/y, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास थर्ड है, एक इक्वेशन फर्स्ट है। अब इन इक्वेशन में क्या पहले से जैसे पहले अभी सिखाया सॉल्व करना वैसे करेंगे, यानी कि 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, ठीक है। अब u और v की फॉर्म में इस पहली और तीसरी इक्वेशन को रखो, कैसे 60u प्लस 240v/60u, 1/x को u माना था तो 60u 240v इक्वल टू 4। एक इक्वेशन अब ये बन गई चौथी इक्वेशन, तो आप नाम कितने ही दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे अगली अब इस वाली इक्वेशन से, यानी कि 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। अब मैं ऐसा समझता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर जाओगे अच्छे से, ठीक है। बस अब तो भाई इक्वेशन बनाने में ही तो प्रॉब्लम थी, इक्वेशन तो आपने बना ली, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसको आप खुद से सॉल्व करना, आपके लिए होमवर्क रहेगा ये। u और v की वैल्यू निकालो, फिर जो u की वैल्यू आए उसे 1/x के इक्वल रखना, जो v की वैल्यू आए 1/y के इक्वल रखना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो पहले वाले पार्ट के हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वैसे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है। मैं यहां लिखता हूं, ये पहले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर नहीं निकालूंगा, बस आपको मेथड बताऊंगा। 1/2x और 1/3y, मतलब इसे कैसे लेंगे, देखो 1/x को क्या मान लें u मान लो u, और 1/y को v मान लो। तो इक्वेशन क्या क्या बनेंगी इसमें, पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो u/2, क्योंकि 2 तो यहां है ही नीचे, प्लस v/3 इक्वल टू 2। इसी तरीके से एक और इक्वेशन इसके साथ बनाते हैं, जो इसकी दूसरी जो इक्वेशन है, u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। आप क्या करना है 2 और 3 का एलसीएम ले लो, देखो कैसे, यानी कि एलसीएम लिया तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 3u प्लस 3 2 जा 2v इक्वल टू 2, तो 6 इधर चला जाएगा अब, तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। तो एक इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ऐसी इक्वेशन इसकी भी बनेगी, ठीक है। तो आप u और v के लिए सॉल्व करें और x और y अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 भी हम वैसे ही करेंगे। 1/x को क्या मान लो u मान लो, और y को मान लो सिंपल v, ठीक है। ये चीज समझ लेना। थर्ड पार्ट अभी बता देता हूं, देखो थर्ड पार्ट दिख रहा है आपको ऊपर से, ये वाला 4/x।
अब मैंने क्या किया इसमें 1/x इक्वल टू यू मान लिया और y इक्वल टू वी मान लिया। अब ये मत समझना कि इसमें तो 1/y था ही नहीं तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। तो इक्वेशन क्या क्या बनेंगी ये चीज समझना। यहां दिया है 4/x यानी कि 4u प्लस 3v इक्वल टू 14। एक इक्वेशन ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3 की इसकी। दूसरी देखो 3/x दिया हुआ यहां तो 3u माइनस 4v इक्वल टू 23। v और u की वैल्यू निकालो 1/x और y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, u और v की निकालो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में समझा देता हूं, आपको खुद ही सॉल्व करना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां क्या लेंगे 1/x माइनस 1 इक्वल टू यू और 1/y माइनस 2 इक्वल टू v। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो समझ जाओगे, u और v फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन में और सॉल्व कर देना किसी मेथड से। मोस्ट प्रोबेबली आप एलिमिनेशन मेथड से किया करो। आगे अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहां 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इसमें, यहां देखना कि इस x पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दूं तो ये वाला xy हो गया, यहां भी xy हो गया और यहां भी xy हो गया। ठीक है, अब xy से xy ये कैंसिल आउट हुआ, इस x से इस x हो गया, तो पहली इक्वेशन 6/y, इस y से y कैंसिल आउट तो 3/x इक्वल टू 6। तो ये वाली जो इक्वेशन थी कुछ इस तरीके से बन गई है। ठीक है, अब इसमें 1/y को u 1/x को u ले लो, 1/y को v ले लो। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन में भी x y से डिवाइड करो जैसे मैंने इसमें किया और अपनी वैल्यूज निकालो। ठीक है, तो एक्सरसाइज इजी है। तो हमारी एक्सरसाइज यहीं पे दी एंड होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल जो है चाहिए मतलब सॉल्व, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करके जाना है और शेयर करो। नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्सरसाइज ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज होती हैं वो आपके स्कूलों में नहीं कराई जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो एक्सरसाइज करवाऊं पूरी की पूरी, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा 8 के 8 क्वेश्चंस को अच्छे से समझा के, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है वो। ठीक है, अरे क्वेश्चंस आते हैं इन एक्सरसाइज से भी, क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी में यही लिखा होता है कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं इन एक्सरसाइज से। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सरसाइज कराऊं तो इस वीडियो को लाइक करो। हम क्या करते हैं, इस वीडियो को लाइक का जो एम बनाते हैं वो 20 लाइक्स बनाते हैं। अगर 20 लाइक हो जाते हैं इस वीडियो पे तो मैं एक्सरसाइज 3.7 कराऊंगा ऑप्शनल, बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लाइक कर दो वीडियो को। कैसे लाइक करो करवाओगे, अपने दोस्तों पे शेयर करो और उन्हें भी बोलो कि वीडियो देखें। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय और आपका दिन शुभ हो।